मध्यस्थ क्रिया की गर्मा ही अनुभव एवं अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम श्रृंखला तथा स्थिति वत्या का द्योतक है। फाइनली मध्यस्थ क्रिया की स्थापना होना है। ये जो हमारे में सारा मन वृत्ति चित्त बुद्धि इच्छा मन वृत्ति चित्त बुद्धि जो उससे अलाइन होती है अनुभव से और फिर इसको जीने में प्रमाणित करती है। यही निष्ठा में से के लिए इसी के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम श्रृंखला है। मध्यस्थ क्रिया में ही अनुभव में प्रवृत्त रहने, अनुभव से प्रभावित होने और प्रभावित करने का। देखिए अब क्या बात कर रहे हैं, हर एक का एक अपना अपना रोल है। तो आत्मा का क्या रोल है? तो आत्मा का जो प्रवृत्ति है अनुभव में ही प्रवृत्त रहने, अनुभव से प्रभावित होने और प्रभावित करने तथा अनुभव के लिए जागृतशील रहने की संभावना एवं अवसर है। किसमें? आत्मा में। क्योंकि अनुभव आत्मा में ही होता है। इसको कह भी रहे हैं कि मन रसज्ञ है ना, वृत्ति तत्व के लिए प्रयास करता रहता है। चित्त जो है वो सच्चाइयों को समझने के लिए है ना, चिंतन के लिए प्रयासशील है। बुद्धि सच्चाइयों को पाने के लिए प्रयासशील है। ऐसे ही आत्मा अनुभव के लिए प्रयासशील है। तो क्योंकि आत्मा मध्यस्थ क्रिया में ही अनुभव में प्रवृत्त रहने, अनुभव से प्रभावित होने और प्रभावित करने तथा अनुभव के लिए जागृतशील रहने की संभावना एवं अवसर है। क्योंकि अनुभव आत्मा में ही होता है, अनुभव मध्यस्थ है। यह मनुष्य के उत्पादन में नियम, व्यवहार में न्याय, विचार में समाधान एवं अनुभव मात्र में सत्य है तथा साथ ही मानव जीवन में से के लिए प्रमाण भी है। सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं ही, साथ ही अनुसरण, अनुकरण एवं अनुगमन के लिए भी बाध्य है। तो मानव जीवन में से के लिए प्रमाण भी है। सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं। यानी मध्यस्थ सम विषम फाइनली मध्यस्थ में विलय हो जाती हैं। मध्यस्थ क्रिया की ही स्थापना होती है, प्रतिष्ठा होती है। उस अर्थ में मध्यस्थ सत्ता ही प्रतिष्ठित है। तो इस अर्थ में सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं। और ऐसा जैसा कि मैंने उदाहरण के रूप में कहा था कि देखिए नॉर्मल स्थितियों में भी किसी भी आवेश की निरंतरता नहीं पाई जाती है ना। आवेश मुक्त स्थिति की ही स्वभाव गति की ही निरंतरता होती है। अर्थात हम बहुत अधिक समय तक हम बहुत गुस्से में नहीं रह पाते हैं, मद में नहीं रह पाते हैं, है ना, क्रोध और मत्सर में माने ईर्ष्या द्वेष में नहीं रह पाते हैं। ये समन होता ही है इनका। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा में जो मध्यस्थ क्रिया है उसके प्रभाव रूप हमारे में आवेश स्वयं स्फूर्त रूप में हमारे में समन होता है। क्योंकि मध्यस्थ क्रिया की ही स्थापना होती है और सही अर्थों में जागृति में ये मध्यस्थ प्रभावी हो जाता है। आंशिकता में ये प्रभाव भी हमें दिखाई देता ही है। तो सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं ही, साथ ही अनुसरण, अनुकरण व अनुगमन के लिए भी बाध्य हैं। तो ये फाइनली उसका अनुसरण करते हैं और अनुकरण करते हैं और अनुगमन माने उस रास्ते पे चल देते हैं। ये क्रिया पाई जाती है। प्रकृति की का मध्यस्थ सत्ता में संप्रक्त अधिकार ही क्रिया विकास एवं जागृति के लिए कारण है। और क्यों हो रहा है ये सारा? क्योंकि हम मध्यस्थ सत्ता में होने की वजह से ही आत्मा में मध्यस्थ क्रिया है और ये फलस्वरूप उस तरफ गति है। इसलिए यहाँ पर जो मध्यस्थ सत्ता की जो महत्ता है, जिसको हम कारण और महाकारण कह रहे हैं सहस्तित्व को, तो उसमें जो संप्रक्तता वश ही प्रकृति का मध्यस्थ सत्ता में संप्रक्तता के वश ही उसमें क्रिया और क्रिया में श्रम गति परिणाम और परिणाम के अमृत स्वरूप विकास और श्रम के विश्राम के लिए जागृति और गति के गंतव्य के लिए जागृति पूर्णता, ये उसका कारण है। जागृति पूर्वक पाए जाने वाला चरम उत्कर्ष अधिकारी ही अनुभव है। यही मध्यस्थ क्रिया की आरूढ़ता है ना। ऐसी अर्हता पर्यंत जागृतिशीलता बनी ही रहती है। इसको यहाँ आकर्षण करा रहे हैं। अनुभव एवं समाधान चैतन्य प्रकृति में चरितार्थ हुआ है, ना कि जड़ क्रिया में। तो कहीं भी ऐसा नहीं पाया जाता कि भौतिक रासायनिक आदि की पेड़ पौधे है ना या शरीर में कोई जड़ जगत में अनुभव के लिए प्रेरणा प्रयास ऐसा नहीं पाया जाता, या समाधान के लिए कि समस्याग्रस्त हो गया या पेड़ बैठा हुआ है कि कैसे समाधानित होंगे। ये क्रिया जड़ जगत में नहीं पाई जा रही है। चैतन्य प्रकृति में भी ही यह चरितार्थ होता है। चैतन्य प्रकृति का परिमार्जन कैसे चरितार्थ होता है? क्योंकि चैतन्य प्रकृति का परिमार्जन संस्कार पूर्वक होता है।
स्वभाव, दृष्टि, प्रवृत्ति, वृत्ति एवं निर्वृत्ति के रूप में प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष है, जिसकी सम्यकता अर्थात पूर्णता की कामना व प्रयास है। तो चैतन्य प्रकृति का परमार्जन संस्कार पूर्वक होता है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं, है ना। जो संस्कार होने से हमारे में परमार्जन होता है, और उसी से स्वभाव, दृष्टि, प्रवृत्ति, वृत्ति एवं निर्वृत्ति के रूप में प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष है, जिसकी सम्यकता, जिसकी पूर्णता की कामना मानव में पाई जाती है। केवल कामना ही नहीं पाई जाती, उसके लिए प्रयास भी दिखाई देता है। जागृति के क्रम में न्याय की याचना व कामना को आचरण में स्वीकारने एवं उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही सम्यक संस्कार है। तो जागृति के क्रम में न्याय की याचना व कामना को आचरण में स्वीकारने एवं उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही, है ना। तो न्याय की जो अपनी उस बात हुई थी कि माने बच्चा जो है जन्म से ही न्याय का याचक है ना, उसमें जो सही कार्य व्यवहार करने की जो इच्छा है और सत्य को पहचानने के लिए जो सत्य वक्ता तो है, लेकिन सत्य का ज्ञान होना है। इस कामना, याचना और कामना को आचरण में स्वीकारने एवं उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही, और वहां तक पहुंचने तक ही ये सम्यक संस्कार है। तो सम्यक संस्कार होने से न्याय की याचना जो है जब उसकी स्वीकृति हो जाती है, अर्थात न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न हो जाता है, और यही वर्ग बंधन से मुक्ति है। जो अपन ने पहले देखा था कि जो वर्ग बंधन था या वर्गीयता थी, उससे युद्ध की संभावना थी, ये वर्ग बंधन से मुक्त हो जाता है और फलस्वरूप अखंड सामाजिकता का उदय होता है। यही इसका प्रधान लक्षण भी है। तो संपूर्ण आस्वादन जड़ शरीर के लिए पोषक या शोषक सिद्ध हुए हैं, है ना। तो जितना भी जो आस्वादन है अर्थात भौतिक रासायनिक क्रिया में जो होता है, वो जड़ शरीर, उसका इतना ही उपयोग हो सकता है, या तो वो जड़ शरीर के लिए पोषक हो या शोषक, क्योंकि सारा भौतिक रासायनिक संसार की सीमा भौतिक रासायनिक को ही प्रभावित करती है। इस तरह से आत्मा अनुभव से प्रभावित होता है और अनुभव को प्रभावित करता है। इसी तरह से संपूर्ण आस्वादन जड़ शरीर के लिए, क्यों जड़ शरीर तक ही वो उसको प्रभावित कर पाता है, और पोषक या शोषक रूप में ही सिद्ध हुआ है। संपूर्ण स्वागत क्रियाएं चैतन्य सीमांतवर्ती उपादेय हैं, जो संस्कार है, और जो बाकी का जो गुण स्वभाव और धर्म है वो चैतन्य सीमावर्ती है, और यही संस्कार के रूप में स्थापित होता है। यही शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान व अनुभूति है, जिसके बिना मानव जीवन की सफलता सिद्ध नहीं होती है। जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना, ये एक और अभ्यास का लिए सूत्र दे रहे हैं। यही अभ्यास है। तो फाइनली हम बहुत सारी चीज़ों को माने हुए हैं, है ना, डे टू डे में हम उसको व्यक्त भी करते हैं। तो उसको जान लेना, और जो मैंने जान लिया है उसको मान लेना, अर्थात जो जान लिया है माने तर्क विधि से जान लिया है, उसको मानना अर्थात अभ्यास में लाना, है ना। तो जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना ही अभ्यास है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को माने हुए रहते हैं कि हम धन से सुखी हो जाएंगे, बल से सुखी हो जाएंगे, पद से सुखी हो जाएंगे, या किन्हीं और आस्थाओं से सुखी हो जाएंगे। इसको मना नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं भैया इसको ठीक ठीक जान लीजिए, है ना। तो जानने के क्रम में वो नीर छीर न्याय हो जाएगा। उसमें कितना सफलता हो सकती है, नहीं सफलता हो सकती है, स्पष्ट होने से हमारी आगे की ओर गति होगी, और ये अभ्यास के लिए कारण बनेगा, और यही अभ्यास है। तो माने हुई मान्यताओं को जानना, और जो हमारी अभी जो नई सूचनाएं आ रही हैं, यदि वो तर्क संगत विधि से हमें ठीक लगती हैं, तो इसको मानना, मानने का मतलब है इसकी स्वीकृति, क्योंकि जो हम माने हुए हैं वही जीने में आता है। एक और सिद्धांत है ये पता लगाने का कि हमने क्या माना हुआ है और क्या सूचना है हमारे पास, या क्या तर्क है। तो माना हुआ हमारे जीने में व्यक्त होता है ना। इसीलिए जो हमारे में सूचना और तर्क में जिसको जानकारी कह रहे हैं, उस जाने हुए को मान लेना। इसलिए एक अनुभव की एक और परिभाषा आती है, इसको कह रहे हैं जानने मानने के तृप्ति बिंदु को भी अनुभव कहा है ना। तो इस तरह से जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना ही अभ्यास है, जिससे अनुभव की पात्रता उदय होती है, क्योंकि उसका फिर तृप्ति बिंदु आ जाएगा। तो अपने में ऐसा कुछ ना रहे कि मैं जो जानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ, अर्थात उसको जीने में अभ्यास नहीं करता हूँ, और जो माना हुआ हूँ इसको बिना जाने अभ्यास कर रहा हूँ, है ना। इसी को कहा है कि बिना जाने हुए मान करके अभ्यास करना या जीने में उसको जीना,
यही एक आस्था विधि या रूढ़िवादिता है। तो ये आस्था को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है, आस्था से विश्वास की जर्नी कर रहा है। तो जो भी हमने आस्था पूर्वक महापुरुषों के सद्वाक्यों को स्वीकारा हुआ है या भौतिकवादी ढंग से स्वीकारा हुआ है, उसको जब जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे में वो स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कितना तथ्य है कितना तथ्य नहीं है, वो जो सही है वो स्वीकार हो जाएगा, संस्कार में बदल जाएगा, जो भ्रम है वो छट जाएगा। इसलिए आस्था से विश्वास की जर्नी है। तो एक स्टेप फॉरवर्ड ही बात कर रहे हैं अपन, इसमें छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि माने हुए को जानने के लिए बात कर रहे हैं। उसको जानने के तरीके अपने पास हैं ही हैं पहले से, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक, है ना, इसको जानने का अपने पास सार्वभौमिकता के रूप में, है ना, मल्टीप्लिकेशन के रूप में, रिपीटेबिलिटी के रूप में, क्या हमने जो माना है बार बार वैसा रिपीट होता है कि नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे पैमाने पर हम सच्चाइयों को जांच सकते हैं, इन माने हुए तर्कों को जांच सकते हैं। अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप निपुणता, कुशलता तथा पांडित्य की चरितार्थता है। तो फाइनली अभ्यास से क्या पकड़ में आएगा? अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप निपुणता, कुशलता तथा पांडित्य के रूप में व्यक्त होता है। यही उसकी प्रतिष्ठा एवं आप्त कामना भी है ना। आप्त कामना को आगे बताया है कि जो विकसित लोगों में अपने से कम विकसित के लिए जो प्रयास है, उनको उनके लिए जो सहयोग है वही आप्त कामना है। तो अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप निपुणता, कुशलता, पांडित्य का स्पष्ट हो जाना है, और यही उसकी प्रतिष्ठा है और यही उसकी आप्त कामना, अर्थात ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति फिर दूसरों के लिए सहयोगी हो जाते हैं, उनको ऐसा संस्कारित करने में योगदान दे पाते हैं। मानवीय आचरण में प्रतिष्ठित निष्ठा ही सम्यक आचरण एवं व्यवहार है। तो मानवीय आचरण में प्रतिष्ठित निष्ठा है, यही सम्यक आचरण और व्यवहार है, साथ ही यही समाधान और समृद्धि भी है। तो मानवीयता की सीमा में ही समाधान और समृद्धि प्रकट होती है। अति मानवीयता के प्रति निर्भ्रमता ही सम्यक ज्ञान है, और जो जहाँ हमें जो फाइनली लक्ष्य पर पहुँचना है उसके प्रति निर्भ्रमता हो जाना ही सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक आचरण, व्यवहार एवं ज्ञान का प्रसारण ही आप्त पुरुषों की आप्त कामना है। तो जो मैंने कहा कि ऐसा इस ज्ञान की जो लोक व्यापीकरण हो जाए, सब तक ये पहुँच जाए, यही आप्त पुरुषों की आप्त कामना है, और यही शास्त्र सार है। तो शास्त्र उसी को कह रहे हैं जो अपन ने शुरू में पढ़ा था कि जो यथार्थता, वास्तविकता, सत्ता को दूसरे में व्यंजित करा दे। तो आप्त पुरुषों की आप्त कामना ये दूसरों में व्यंजित हो जाए, उसके लिए जो भी लिखित माध्यम है ना, यही शास्त्र है, यही शास्त्रों का सार है ना, सारांश है या उनका मूल रूप है। बढ़िया। तो मुझे लगता है यहाँ तक अपन 2 अध्याय हो गए हैं, और चूंकि मेरे पास कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, ये अच्छी बात भी है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट जो भी होंगे उसको कल मैं एक साथ राकेश भैया से ले लूँगा, है ना, और तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। अभ्युदय की अभी अपन ने बात की कर रहे थे हम लोग अभ्यास की अनिवार्यता पर। अब अभ्युदय की अनिवार्यता क्यों है इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ही वो सेट होगा, क्योंकि अभ्युदय की अनिवार्यता है इसीलिए हमें अभ्यास की भी अनिवार्यता बनती है। तो क्यों अभ्युदय की अनिवार्यता है? क्योंकि सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है। तो हर सर्वतोमुखी विकास किसको कह रहे हैं कि जो 4 आयाम और 5 स्थितियों में, तो सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है, जो सर्व मानव का लक्ष्य है। और ये किसका लक्ष्य है? केवल हमारा आपका लक्ष्य नहीं है, बल्कि सर्व मानव का लक्ष्य, क्योंकि प्रत्येक धर्मित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र। तो हर मानव कर्म करते समय स्वतंत्र है और फल भोगते समय परतंत्र। कैसा मानव? भ्रमित मानव। जागृत मानव ऐसा नहीं है। जागृत मानव कर्म करते समय भी स्वतंत्र है और फल भोगते समय भी स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि फल जैसा वो चाहता था, है ना, उससे वैसा ही फल आता है। फलस्वरूप सुख रूपी, समाधान रूपी, समृद्धि रूपी फल जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक भोगा जाता है, और उसके विपरीत में जो दुख रूपी फल है, या जो भय रूपी फल है ना, या जो भ्रम रूपी फल है, जो द्रोह विद्रोह शोषण रूपी फल है, क्योंकि हम उसको भोगना नहीं चाहते, तो कर्म करने में तो हम स्वतंत्र रहते हैं भ्रमित मानव के रूप में, लेकिन फल तो नियम से ही आता है, और ऐसा फल आ जाता है जिसको मैं भोगना नहीं चाहता हूँ, उसी को अपन परतंत्रता कह रहे हैं।
तो इस अर्थ में जागृत मानव कर्म करने में भी स्वतंत्र है, फल भोगने में भी स्वतंत्र है। भ्रमित मानव कर्म करने में तो स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। तो सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है जो हर मानव का लक्ष्य है, क्योंकि उसके कारण बता रहे हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं क्योंकि प्रत्येक मानव गलती करने का अधिकार एवं सही करने का अवसर लेकर ही जन्मता है। कितना अस्तित्व में कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है कि हर मानव, प्रत्येक मानव को गलती करने का अधिकार है। भाई कहाँ से आ गया अधिकार? क्योंकि मानव अधिक विकसित इकाई है, जो अपन ने पहले पढ़ा था। सब सर्व विकसित इकाई होने से वो अपने से अन्य के साथ गलती करने की संभावना, क्योंकि विकसित है इसलिए शोषण भी कर पाता है, करने में वो सक्षम रहता है ना। भले ही उसमें वो दुखी होता है क्योंकि फल भोगने में परतंत्र है। तो अच्छी बात क्या है, साथ ही साथ गलती करने का अधिकार है लेकिन सही करने का अवसर लेकर जन्मता है ना। क्या अवसर है? क्योंकि प्रत्येक मानव जन्म से न्याय का याचक है, न्याय प्रदान करने में असमर्थ रहता है, लेकिन याचक जरूर है, प्रदायी क्षमता नहीं है ना। ये अवसर के रूप में है कि वो प्रदायी क्षमता से संपन्न हो जाए। प्रत्येक मानव बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि चाहता है। तो हर मानव बौद्धिक समाधान भी चाहता है और भौतिक समृद्धि चाहता है। प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है। तो ये जो हम लोग कहते रहते हैं कि अकेला आया है अकेला जाऊंगा, ये बिल्कुल भ्रमित मान्यताएं है। मानव संबंधों में ही जन्म लेता है ना, संबंध पूर्वक ही आता है और संबंधों में ही जाता है, और संस्कार लेकर के, यदि व्यवस्था है तो संस्कार लेकर के जाता है। ना अकेला आता है ना अकेला जाता है। एक्चुअली आना जाना होता नहीं है, क्योंकि जीवन की कोई उत्पत्ति नहीं है। शरीर को स्वीकारता है, शरीर जब काम करने लायक नहीं रहता तो उसका वियोग होता है, रचना की रचना होती है। तो जीवन तो बना ही रहता है। तो मानव का इसीलिए, क्योंकि वो अकेला है नहीं, अस्तित्व अपने में सहअस्तित्व है, इसलिए अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है ना। ये सब साथ साथ होने में कार्यक्रम है। ये भी जो कार्यक्रम यदि अपन जो ये पठन कर पा रहे हैं, ये आपके सहयोग की वजह से हो रहा है। ये हमारे आपकी परस्परता में होने वाली घटना है। इसी तरह से मनुष्य का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है ना। ये सब साथ साथ सहअस्तित्व में ही सारे कार्यक्रम हैं। प्रत्येक मानव में अन्य प्रकृति में से के लिए अपेक्षा उपयोग से अधिक उत्पादन क्षमता है, और प्रत्येक मानव में अन्य प्रकृति में से के लिए की अपेक्षा उपयोग से अधिक उत्पादन क्षमता है। कि हर मानव में, और इसको तात्विक रूप में जो बाबा बोलते थे, क्योंकि उत्पादन में भागीदारी करने वाला जीवन और शरीर, क्योंकि जीवन शक्तियां लगती ही हैं है ना, निपुणता कुशलता पांडित्य के रूप में, आशा विचार इच्छा के रूप में। तो काम करने वाले दो रहते हैं, और उसको जो उपयोग करना है, जो उत्पादन हुआ उसको उपयोग तो केवल शरीर ही करता है ना। इस अर्थ में आवश्यकता माने तात्विक स्वरूप में भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता मानव में रहती ही है ना। तो क्यों अभ्युदय की अनिवार्यता है? इन सब वजह से। प्रत्येक मानव, और प्रत्येक मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है, मानव भी प्रकृति का हिस्सा ही है। प्रत्येक मानव सुख शांति संतोष एवं आनंदानुभूति चाहता है, इसलिए अभ्युदय की अपेक्षा है, अभ्युदय की अनिवार्यता है। प्रत्येक मानव का लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है, इसलिए भैया क्या लक्ष्य बनाओगे? अभ्युदय नहीं लक्ष्य बनाओगे तो सुविधा संग्रह लक्ष्य बन जाएगा है ना, जो तृप्ति नहीं देगा, क्योंकि उसका कोई तृप्ति बिंदु ही नहीं है। तो इसलिए भी अभ्युदय की अनिवार्यता है, क्योंकि मानव का लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हमारे में अभ्युदय रूपी लक्ष्य की अनिवार्यता बनती है। प्रत्येक मानव सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होना चाहता है ना। हम कोई भी काम करें, हम उसको तर्क ही नहीं दे पाए क्यों ऐसा कर रहे हैं है ना। तो हमारे में तर्क संगत का भी चाहिए और सजगता की भी से परिपूर्ण होने की चाहत बनी ही हुई है। इसलिए भी हमें अभ्युदय, क्योंकि अभ्युदय को ही तर्क संगत विधि से समझाया जा सकता है, दूसरे तक संप्रेषित किया जा सकता है। और जो द्रोह विद्रोह युद्ध को हम परस्परता में ठीक से तर्क विधि से संप्रेषित ही नहीं कर पाते हैं। यदि हम युद्ध को प्रोपेगेट करते हैं तो जो भी जब सामने से तर्क आता है उसका हम तर्क संगत उत्तर नहीं दे पाते हैं है ना। ऐसा ही सभी अमानवीय कार्यक्रमों के साथ है।
इनको ये सतर्कता तर्क संगतता उसमें स्पष्ट नहीं हो पाती है। सजगता तो उसकी आगे की स्थिति है। तो चारों आयामों एवं पांचों स्थितियों की एक सूत्रता एवं समन्वयता ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी संभावना एवं अवसर भी है ना। इसकी संभावना भी है, इसका अवसर भी है। चारों आयाम अपन बात कर चुके हैं, विचार, व्यवहार, व्यवसाय और अनुभव। और पांचों स्थितियां अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र। आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक भौतिक समृद्धि है, जो उत्पादन का लक्ष्य है। और न्यायपूर्ण व्यवहार या मानवीय मूल्यों का निर्वाह पूर्वक सहकार, सहयोग एवं सहानुभूति, जिसका प्रत्यक्ष रूप समाज में निर्विषमता और अभयता है। तो समाज में निर्विषमता अर्थात निर्विरोधता, अर्थात पॉजिटिवली कहें तो सभी के साथ स्नेह, और अभयता का पॉजिटिव है, क्योंकि ये भय का उल्टा है अभय, है ना, निगेटिव है। उसका पॉजिटिव है परस्परता में विश्वास। तो इसकी स्थापना हो पाती है, जिसका प्रत्यक्ष रूप समाज में निर्विषमता और अभयता के रूप में दिखाई देता है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का दर्शन एवं व्यापक सत्ता में अनुभव ज्ञान पूर्वक समाधान, जिसका प्रत्यक्ष रूप व्यवहारात्मक जनवाद एवं समाधानात्मक भौतिकवाद है। तो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का दर्शन एवं व्यापक सत्ता में अनुभव ज्ञान पूर्वक समाधान, जिसका प्रत्यक्ष रूप, उसका जो स्वरूप है जीने में, वो व्यवहारात्मक जनवाद और समाधानात्मक भौतिकवाद। अर्थात समाधानात्मक भौतिकवाद का मतलब है कि जो जड़ संसार है, हम उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरकता, उदात्तीकरण है। और मानव अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है बिना प्रकृति को घायल किए, बिना प्रदूषण को फैलाए। तो इस अर्थ में कह रहे हैं सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा एवं करुणा का प्रकटन है। यही चारों आयामों की एक सूत्रता, पूर्ण उपलब्धि, विकास एवं जागृति सफलता, कृतकृत्यता, सतर्कता एवं सजगता है। तो सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा एवं करुणा का, उसके फलस्वरूप क्या होता है, दया, कृपा, करुणा का प्रकटन है। ये प्रमाणीकरण है ना। तो पहले धीरता, वीरता, उदारता का प्रमाणीकरण है, उसके बाद दया, कृपा, करुणा का प्रकटन है, जिसको जागृति पूर्णता कह रहे हैं। यही चारों आयामों की एक सूत्रता, पूर्ण उपलब्धि, विकास एवं जागृति सफलता, कृतकृत्यता, कृतकृत्य हो गए माने धन्य हो गए, है ना, सफल हो गए, सतर्कता एवं सजगता है। साथ ही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट भी है। और जड़ और चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट माने जो मानव है, जो जड़ चैतन्य प्रकृति के संयुक्त रूप में है, उसका अभीष्ट भी है, उसका लक्ष्य भी है। ज्ञान अवस्था के पूर्ण जागृत मानव में आप्त कामना, श्रेय कर्म ये पाया जाता है। किसमें? पूर्ण जागृत में, अति मानवीय मानव में। जागृत मानव में अर्थात मानव में शुभेच्छा एवं कर्म, अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना, जो अध्ययनशील मानव है ना, उसमें मंगल कामना एवं संयत कर्म का उपयोग, माने अध्ययन की एक अच्छी स्थिति में आने पर, है ना, जिसमें एक्चुअली यदि देखेंगे इसको अर्ध जागृति को, तो जहां कह रहे हैं कि बुद्धि का अभी आत्मा से विमुख है, आत्मा अभिमुख नहीं हुई लेकिन बुद्धि जागृत हुई है, तो सम मध्यस्थात्मक जो कार्यक्रम शुरू होता है, उस स्थिति, उस घटना को अर्ध जागृत कह रहे हैं। यदि याद हो तो ये कर्म दर्शन में या मानव व्यवहार दर्शन में, रहस्य मुक्ति में ये पांचों, है ना, आए थे, है ना, अल्प जागृत, अजागृत, अल्प जागृत, अर्ध जागृत, है ना, और जागृत और पूर्ण जागृत, या इसी को अचेतन, अल्प चेतन, है ना, चेतन, अर्ध चेतन, चेतन और पूर्ण चेतन के रूप में इसको रखा था। तो अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना एवं संयत कर्म उपयोग, माने अध्ययन की एक पुष्ट परिपुष्ट स्थिति में, और राक्षस व पशु मानव में शुभ कल्पना। देखिए वहां भी शुभ कल्पना तो बनी ही हुई है ना, तो उसमें शुभ कल्पना, लेकिन कर्म, कल्पना शुभ है, कर्म कैसा है? अशुभ कर्म, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म करने में स्वतंत्र है, चूंकि अशुभ कर्म करता है फलस्वरूप परतंत्र रहता है, किसमें? फल भोगने में। तो पशु मानव और राक्षस मानव में भी कल्पना में शुभ कल्पना का
क्योंकि इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कर ही रहे हैं, भले ही हम अपने ही कुटुंब में नहीं जी पा रहे हो ठीक से, लेकिन कामना के रूप में, कल्पना के रूप में शुभ कल्पना हमारे में बनी हुई है। तो पशु मानव राक्षस मानव में शुभ कल्पना, अशुभ कर्म एवं असंयत भोग प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यहां से ही वो प्रवृत्ति, वृत्ति और निर्वृत्ति की बात आई थी। ये वैविध्यता ही एक सूत्रता, सामंजस्यता पूर्वक सह अस्तित्व को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। लेकिन देखिए कितनी ब्यूटी है कि इवन पशु मानव राक्षस मानव में ये जो शुभ, ये जो विसंगति आ गई ना भाई, ये क्या हो गया, कल्पना शुभ है, कर्म अशुभ है, फल परिणाम अशुभ है, कल्पना शुभ है, कल्पना के अनुरूप फल परिणाम न आने से हमारे में ये प्रेरणा होती है, इससे आगे जाने के लिए गति बनती है। ये ब्यूटीफुल सह अस्तित्वात्मक डिजाइन है। तो ये वैविध्यता ही है ना, ऐसी विविधता ही एक सूत्रता, सामंजस्यता पूर्वक सह अस्तित्व को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। क्योंकि ये पशु मानव राक्षस मानव होना या अमानवीयता होना या मानव का भ्रमित होना, ये किसी भी धरती के क्रम में ये पाया ही जाएगा। तो इसमें प्रेरणा कहाँ से आएगी, वो शुभ कल्पना जो बनी हुई है, ये प्रेरणा का काम करती है। सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जागृति ही एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। और फिर कोई मानव है ना, कोई मानव पूत है ना, अनुसंधान करता है ना, इस प्रेरणा की बस, और फिर वो और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जागृति ही एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। संपूर्ण प्रयास व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद तथा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद के परिप्रेक्ष्य अथवा आवश्यकता से है। तो सारा प्रयास किस लिए है कि हम व्यवहारात्मक जनवाद को स्थापित कर पाएं, अर्थात जो मनुष्य के बीच में व्यवहार की स्थापना हो, भौतिकता जगत में समाधानात्मक भौतिकवाद हो, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बिना प्रदूषण को फैलाए, और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद जो रहस्यात्मक है अध्यात्मवाद, उसकी जगह अनुभवात्मक अध्यात्मवाद हो, इसको मानव अनुभव करके तृप्ति को महसूस कर सके, दूसरों को अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित कर सके। इस परिप्रेक्ष्य में अथवा इस आवश्यकता से है, क्योंकि जन आकांक्षा को मानव जाति व्यवहार रूप में पाना चाहे। क्या बात है, ये जो जनाकांक्षा है, ये जो शुभेच्छा है, माने पशु अमानवीयता में भी इसको वो व्यवहार में प्रमाणित रूप में देखना चाहती है, पाना चाहती है, एवं भौतिक संपदा तथा साधनों को परस्पर मानव के कलह का कारण नहीं बनाना चाहती। क्या गजब की अमानवीय स्थिति में होते हुए भी ये मानवीयते कामना का जो बीज है, भ्रूण है ना, इसी को कह रहे हैं कि जो कारण क्रिया सूक्ष्म इच्छा के रूप में मानव में पाई जाती है। इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही चमत्कृत है ना, कि उसको भी कह रहे हैं कि ये देखो, ये पशु मानव राक्षस मानव भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जो इनमें शुभ कल्पना और अशुभ कर्म और असंयत भोग प्रवृत्ति है, ये इनमें प्रेरणा का स्रोत बनती है। क्यों? क्योंकि ये जो जनाकांक्षा है, हर मानव में जो शुभ आकांक्षा जनाकांक्षा के रूप में है, ये जनाकांक्षा मानव जाति व्यवहार रूप में पाना, इसका देखना चाहती है व्यवहारिक स्वरूप, ये सफल हो, एवं भौतिक संपदा तथा साधनों को परस्पर मानव के कलह का कारण नहीं बनाना चाहती, अपितु इसमें इसके विकल्प में उसका निराकरण एवं व्यापक सत्ता में अनुभव करना चाहती है, जो स्पष्ट है। मुझे लगता है समय हो गया, आज थोड़ा सा व्यवधान भी रहा और मैं इसमें देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा